तो एक बार जय जयकार बोल देते हैं। डोंट आर्ग्यू इन बिटवीन, बीच में ना टॉलो। डोंट वर्क, मेरे बीच में मत बोलो। डोंट स्पीक इन बिटवीन मी, बीच में कमेंट ना करें। एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं सिवान। डू वन थिंग, लेट्स गो टुगेदर टू सिवान। एक काम करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, उससे पूछे कि उसका प्लान क्या है। जैसे हमारा बच्चिया ये लोग बोलता भी है तो तनी ऐसा खूब निमन से फिर तेरे से बीच में इधर रहता है। डू वन थिंग, डू वन थिंग। एक्चुअली अब तारे में बोल रहा है ना, बीच में जाता है, बीच में छोड़ देता है। और बहुत सारे बच्चे जो किसी मुंह हिला रही है हमारे बच्चे। डू वन थिंग हमारा जा भाई, डू वन थिंग, आस्क हिम दैट व्हाट इज हिज प्लान। चुप काहे ना होना, हमको शुरू किया तो इधर खत्म कर देंगे। पटीदार के बाद फिर सोचेंगे ना, बोलेगी तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम शुरू यहाँ करें, यहाँ खत्म कर देते हैं। लेट्स गो, डू वन थिंग, लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। क्लियर है? Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you some structure that will help you to increase your English. What I am going to tell you that यदि आपको कहना हो कि बीच में ना बोलिए या बीच में ना बोलो, तो आपको इस्तेमाल करना होगा इन बिटवीन। अब इसमें भी एक बात है कि जब दो लोग की बात होगी, दो लोग के बीच की बात होगी, तब हम इन बिटवीन का प्रयोग करेंगे। यदि चार लोग की बात होगी तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं एमंग का। डोंट स्पीक एमंग द पीपल, इन लोगों के बीच में ना बोलिए। तो फिलहाल में दो लोगों के बीच की बात को समझेंगे। पहला वाक्य बीच में ना बोलिए, तो इसके लिए क्या होगा बाबू? अरबी बोल सकती है। डू नॉट, सबसे पहले डू नॉट बोलना का, स्पीक कहाँ बोलना? बीच में। तो बीच में इंग्लिश क्या होता है? इन बिटवीन। इसका हिंदी क्या हुआ? बीच में ना बोल, बीच में ना बोलिए। बीच में ना हस्तक्षेप करो, तो कैसे बोलेंगे? क्यों, कैसे लिखेंगे? डू नॉट। हस्तक्षेप का क्या होता है? बिल्कुल इंटरफेयर। इंटरफेयर इन बिटवीन। बीच में बहस मत करो, क्या होगा? डू नॉट। बहस करना पड़ता, आर्ग्यू इन बिटवीन। बीच में मत टहलो, क्या होगा? डू नॉट को मेट करेंगे तो क्या होगा बाबू? डू नॉट वॉक इन बिटवीन। बीच में कमेंट ना करो, बोलिए डोंट कमेंट इन बिटवीन। यदि आपको कभी कहना हो कि अपने सहेलियों से कि बहुत बीच में फटफट बोल देती है, आप बीच में ना बोलिए, तो क्या बोलेगी? डोंट स्पीक इन बिटवीन। ठीक है? बीच में बहस मत करो, बोलिए डोंट आर्ग्यू इन बिटवीन। बीच में हस्तक्षेप ना करिए, डोंट इंटरफेयर इन बिटवीन। बीच में मत टहलिए, इन बिटवीन। बीच में कमेंट ना करिए। ये एक्चुअली में जानते हैं, हम लोग को जब भी दो आदमी बात करता है तो उसमें बड़ी सोच समझ के बीच में बोलना चाहिए। ये एक प्रकार का मैनर है। क्या है? मैनर है। जैसे कोई बात कर रहा है, तुरंत बीच में टपकना बैड हैबिट से। क्या है? बैड हैबिट से। इसलिए हम लोग को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि बीच में जल्दी से ना बोले। इधर आते हैं, ये समझ गए? आरवी ये समझ गई? चलिए पल्लवी इधर ध्यान दीजिए। यदि आपको कहना कि चलो काम करते हैं, पार्टी करते हैं 1 जनवरी के अवसर पे, करते हैं, रोटी बनाना आता है?
अच्छा चलिए, तो एक काम करते हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा वो, एक काम करते हैं यहाँ तक डू वन थिंग, क्या होगा, डू वन थिंग। उसके बाद या तो आप सेंटेंस बना सकते हैं या कोई डायरेक्ट वर्ब बना सकते हैं, मतलब डायरेक्ट वर्ब लिख सकते हैं या सेंटेंस जोड़ सकते हैं। चलिए, एक काम करो, उसे बुलाओ, कैसे बनेगा, हाँ डू वन थिंग, यहां हो गया, एक काम करो उसे बुलाओ, तो क्या होगा बाबू, हाँ आपको अच्छा कोई बात नहीं, उसे बुलाओ, बुलाना क्या होता है, कॉल, क्या होता है बाबू, कॉल, उसे का हिम, लड़की होगी तो हर, डू वन थिंग कॉल हर, कॉल हिम। एक काम करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, क्या बिना काम के पड़ रहते हैं, तो क्या होगा बाबू इसका, डू वन थिंग उसे छोड़ देते हैं, लिव दैट, मतलब कोई वस्तु तो डट लगाएंगे, हर लगा देंगे, लड़की होगी तो एक काम करिए, उससे पूछिए कि उसका प्लान क्या है, डू वन थिंग, अब उससे पूछिए कि उसका प्लान क्या है, तो आस्क हिम that what is his plan, ask him that what is his plan। एक काम करते हैं, चलिए नाश्ता कर लेते हैं, कहने पुत्र जा रहे, तो जाना लिखा ही नहीं है, एक्चुअली गो का मतलब होता है जाना, टहलना, हाँ गो माने होना भी होता है, बनाएंगे इसे, डू वन थिंग लेट्स गो, नाश्ता कर लेते हैं, क्या होगा, लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट, हाँ नाश्ता के लिए चलते हैं, या टू लगाएंगे तो फिर हैव लगाना पड़ेगा, डू वन थिंग लेट्स गो टू हैव ब्रेकफास्ट, समझा, तो एक बार जय जयकार बोल देते हैं, डोंट आर्ग्यू इन बिटवीन, बीच में ना टॉलो, डोंट वर्क, मेरे बीच में मत बोलो, डोंट स्पीक इन बिटवीन मी, बीच में कमेंट ना करें। एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं सिवान, डू वन थिंग लेट्स गो टुगेदर टू सिवान। एक काम करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं, उससे पूछे कि उसका प्लान क्या है। इससे हमारा बच्चिया ये लोग बोलता भी है तो तनी ऐसा खूब निमन से फिर तरह से बीचों में इधर रहता है, डू वन थिंग, डू वन थिंग, एक्चुअली अब तारे में बोल रहा है ना, बीचों में जाता है, बीचों में छोड़ देता है, और बहुत सारे बच्चे जो किसी मुँह हिला रही है हमारे बच्चे, डू वन थिंग हमारा जा भाई, डू वन थिंग आस्क हिम दैट व्हाट इज हिज प्लान। चुप काहे होना, हमको शुरू किया तो इधर खत्म कर देंगे, पटीदार के बाद फिर सोचेंगे ना, बोलेगी तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम शुरू यहाँ करें, यहाँ खत्म कर देते हैं, लेट्स गो, डू वन थिंग लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। क्लियर है, कभी भी किसी से बोलना हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, फिर हम कुछ स्ट्रक्चर भी जानेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको इंग्लिश बोलना है तो लगभग 1000 स्ट्रक्चर आप पढ़ ले तो इंग्लिश से सही बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलने कई सारा तरीका होते हैं, ग्रामर से बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर प्लस वर्ड मीनिंग से बोलते हैं, एक साथ में रहकर माहौल में रहकर बोलते हैं, तो जिससे भी इंग्लिश बोल रहे, ग्रामर से बोलते हैं तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, मिला जुला कर, गलती ना हो जाए, और जो ग्रामर से नहीं बोलता है शुरू हो जाए, कहीं गलती हो सही हो कोई मतलब नहीं, हम शुरू हो जाते हैं। तो वी नीड टू स्पीक, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश डोंट थिंक अबाउट एनीवन, इफ यू आर मेकिंग एनी मिस्टेक डोंट थिंक, लेट देम बी, कीप स्पीकिंग व्हाट यू आर स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग, बोलते रहिए जो भी बोलना है। जब भी स्टेज पर आए इंग्लिश बोलने के लिए, उल्टा सीधा गलत सही उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, बस बोलते रहना है, मुंह खोल दिए तो बोलते रहना है। इस तरह से आप करते तो इंग्लिश बोल पाएंगे बहुत जल्दी से।